बच्चे बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए सदा हर्षित रहना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बात है जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? बाबा का जवाब है, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी है। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। ये देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह सब हमारे हैं। ये बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। दूसरी पॉइंट है, तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं यह शंख ध्वनि है। इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसको ही मुरली कहा जाता है। काठ की मुरली नहीं है। यह भी बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं जिसे समझने में मनुष्य को मुश्किल लगता है। आज का गीत यही बाहर है, दुनिया को ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान, जानते हो कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार की यह मौसम चल रही है, ज्ञान की। रोज ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाहरी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं। यह है बेहद की बाहर की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात भी होती है, तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। यह तुम ही जानो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान वर्षे से कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता। हर वर्ष यह हाल होता है ना। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर, फूल भी बड़े क्या हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। तो यह ज्ञान बरसात की बाहरी मौसम फर्स्ट क्लास है ना। अब यह कांटों की दुनिया है। झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ। फिर ज्ञान वर्षा से फूलों का झाड़ बनता हूँ। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो? तुम जानते हो ना
अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु भी युगल रूप में है ना, साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। 2 रूप मिलाकर डांस करते हैं। बाबा भी समझाते हैं ना, दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है, तुम दोनों को बुलाते हो ना। आगे लक्ष्मी, पीछे नारायण होता। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है ना, और महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती है। परंतु ये बातें अभी तुम बच्चे ही जानते हैं, आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। एकदम काटे थे सो अब फूल बन रहे हो। ग्रंथ में भी कहा है ना, मनुष्य से देवता की ना लागे बात। और देवताएं होते हैं सतयुग में, और वो भी है दैवी गुण वाले। इस समय के मनुष्य आसुरी गुण वाले, तुम हो ईश्वरी गुण वाले। ईश्वर भाई हमको गुणवान बनाते हैं। बाप की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं ना। परंतु उनको यह भी पता नहीं कि उनको ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर आदि भी बनाते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है ना। तुमको तो अब ज्ञान की रोशनी मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना चाहिए। वह भी 81 जन्मों के लिए हम हर्षित रहेंगे। तुम जानते हो ना, हम 81 जन्मों का पद लेने के लिए यह पढ़ाई पढ़ते हैं। कमाई नॉलेज से होती है ना। गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के हम मालिक बनते हैं, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी हम अब एक जैसा पद तो नहीं लेते हैं ना। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते हैं, ये भी किसी को पता नहीं है। सिर्फ डिनाइस्टी होगी और राजाई भी होगी। भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे ना। शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की है। नई दुनिया वालों के बुद्धि में तो अब पुरानी दुनिया वालों के बुद्धि में तो सारा अंधियारा भरा है। तुम्हारे पास तो अब ज्ञान की रोशनी है। पति दुनिया और पावन दुनिया, पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे है। वह प्रजा भी तो होगी ना।
वह तो सबको सुख ही सुख है। हर एक की अपनी अपनी राजाई जमींदारी आदि होती है। कहा पति दुनिया में सब पति, परंतु उसमें भी नंबरवार है। जैसे सतयुग में उच्च ते उच्च डिनाइस्टी है लक्ष्मी नारायण की। राधे कृष्ण प्रिंस और प्रिंसेस स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कहेंगे, राधे कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाओं का नाम लिया जाता है ना, थोड़ी सी भी बात कोई जानते नहीं है। तुम सब जानते हो, सो भी नंबरवार। राजधानी में भी पद नंबरवार लेते हैं ना। का सूर्यवंशी राजे, फिर का प्रजा में भी चांडाल आदि जाकर बनते हैं। पति दुनिया में भी नंबरवार होते हैं ना। इसी तरह से पावन दुनिया में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद है बाबा ने कहा। कोई राजा रानी है, कोई दास दासी भी है, नौकर चाकर प्रजा आदि भी है, लेकिन सब संगम के पुरुषार्थ के अनुसार ही राज्य प्राप्त करेंगे। अब बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति वे समझा रहे हैं। बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं है, आपस में बहुत अच्छी सर्विस भी करते रहते हैं, बाप का परिचय भी देते रहते हैं, सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रहे हैं, परंतु सन्मुख भी नहीं मिले हैं। ऐसे भी बाबा के सर्विसेबल मददगार बच्चे श्रीमत अनुसार चल रहे हैं। फिर भी सर्विस कर आप सामान तो बना रहे हैं ना। सन्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते हैं जितने जो अपनी प्रवृत्ति भी निभाते। बाबा ने कहा प्रवृत्ति निभाते भी बाबा की सर्विस करते हैं। रूहानी यात्रा सीखना है। तुम सब हो रूहानी पंडित, तुम भी रास्ता बताते हो ना। हे आत्माएं, अब बाप को याद करो। कहते भी है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला लगा तो बीच में मिला दलाल। वो भी हिसाब है ना। बहुत काल सिद्ध करके बताते हो। तुम्हें सबसे जास्ती बहुत काल से बिछड़े हुए हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्कर में आते 84 जन्म लेते हैं। सो भी सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो ना, और यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई घर गृहस्थी बना व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं, या सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ाई भी जरूर पढ़नी है। पढ़ो भी और पढ़ाओ भी। पवित्र जरूर बनना है।
कहते भी है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। बाप भी कहते हैं पवित्रता के बिगड़ धारणा हो नहीं सकती। तो हमारी बुद्धि भी इतनी शुद्ध हो, पवित्र हो, बाबा ने कहा धारणा भी अच्छी हो, जो बाबा ने ज्ञान रत्न दी हो बुद्धि में अच्छी तरह से धारण हो सकते हैं। और इसलिए बाबा कहते इस काम मां शत्रु को जीतो, तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनते तो धारणा भी नहीं होगी। तो धारणा के लिए पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण कुलभूषण हो बाबा ने कहा, तभी तो ज्ञान की धारणा भी अच्छी तरह से हो सकती है। इसलिए बाबा ने कहा पात्र भी, बुद्धि रूपी पात्र भी बड़ा शुद्ध और पवित्र हो। ये रत्न क्या है? बाबा ने कहा कीमती है, लाखों रुपए का है। तुम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो, और कोई ये समझ ना सके ना। मनुष्य समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तो कौन है? देवताएं हैं। या फिर कौन निकलते जो कहते हैं हम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी है। इन बातों को तुम बच्चे ही तो समझते हैं ना कि बाबा ने आकर हमें ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। वो तो शिव बाबा की शंकर ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं ना। शिव बाबा तो है नॉलेजफुल, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? इसलिए तो हम रोज क्या करें? शंकर ध्वनि करते, जो बाबा ने सुनाया है वो सुनकर हम दूसरों को सुनाते हैं। नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से ही तो देंगे ना। उनको ही मुरली कहा जाता है, बाकी कोई काट की मुरली नहीं है। बराबर ज्ञान की मुरली बज रही है। मनुष्य तो समझते हैं ना यह पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से कोई चीज तो चल न सके। कहते भी है ना ये रक्षा बंधन आदि परंपरा से चला आता है। अच्छा, परंपरा से तो भी कब से? ये तो लिखो ना, जितनी तारीख तो होगी बाबा ने कहा। क्या परमात्मा ने पति दुनिया रची है, तब उनको पति पावन क्यों कहते हो? पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए ना। मुंह खोलने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। कल भी बाबा ने कहा था तुम बहुतों को समझा भी सकते हो ना कि तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों का काम क्या है? अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं ना, हमको फिर औरों को भी रास्ता बताना है, तब तो बाप से वर्षा पाएंगे। बाकी धम चक्र मचाने से वर्षा तो नहीं पा सकते ना। बाप को बहुत प्रेम आता है, कितना समझाता है, परंतु तकदीर में ही नहीं है। कितने रत्न मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है ना। रत्नों में भी फर्क बहुत होता है।
कोई की कीमत लाखों रुपए की होती है, कोई की फिर 1 रुपए की भी होती है। ये भी तो अविनाशी ज्ञान रत्न है जो धारण कर फिर और कराते हैं। तो कितना ऊंचा पद पाते हो आप। बाप के मुख से सदैव रतन ही निकल, बच्चों के मुख से सदैव रतन ही निकलने चाहिए। बुद्धि भी तो समझती है, परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी फिर। जो मेहनत करेंगे, आप समान बनाएंगे, तभी तो बहुत बड़ा फल मिलेगा। इसलिए क्या बनना है? दानी बनकर सदा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। यह सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या? तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई ना ज्ञान की। सबसे बड़ा साहूकार कौन है? बाबा ने कहा सबसे बड़ा साहूकार कौन है? जो 10-12 नाम लेते हैं। तुम भी जानते हो ना इस ड्रामा में मुख्य एक्टर कौन है? कौन पाठ बजा रहे हैं, कौन पुरुषार्थ कर रहे हैं? परमपिता परमात्मा शिव क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर है। पूछते हुए शिव बाबा है ना, फिर है सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन वासी। यह बातें अब तुम बच्चे ही जानते हैं। लाखों वर्ष कल्प की आयु तो नहीं है। कल्प की आयु 5000 वर्ष की है ना। मनुष्य मात्र देखो कितने घोर अंधियारे में है। तुम अब ज्ञान अंधकार से निकल रोशनी में आते हो। कोई तो रोशनी में आए, कोई तो फिर अंधियारे में ही पड़े। समझ में नहीं आता है ना। उसमें सारी बुद्धि की बातें। कोई तो विशाल बुद्धि बन झट समझ जाता है। आत्मा तो है ही स्टार मिशन, जो गुटगुटी के बीच में बड़ी चीज तो ठहर न सके। जरूर ऐसी चीज है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती है। बड़ी चीज तो क्या होती है? दिखाई देती है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए, तभी तो तुम देख सकते हो कि आत्मा तो अति क्या है? हाँ, सूक्ष्म है, बिंदी मिसल है ना। ये बातें शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे। शुरुआत में स्टार कहे तो वह समझ न सके। फिर सारी नॉलेज एक दिन में थोड़ी दे सकते हैं, कोई एक दिन में थोड़ी समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन ये बातें बाबा तुम बच्चों को सुनाते रहते हैं। ज्ञान सागर से अथाह ज्ञान धन मिलता है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। पीने की बात नहीं है। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं भी तो निकलती है ना। धारण करने की बात है। जो सुनाया है वो धारण करते रहो। वो तो पानी का सागर है। कहते हैं गंगा अनादि है। यह स्नान आदि भी चला आता है ना। तुम देखते हो बच्चियां ध्यान में जाती है
तो गंगा यमुना नदी में जाकर रास लीला भी करती थी। या तो डर लगता है डूब न जाए, वहां तो डूबने की बात ही नहीं रहती है ना। बाबा ने कहा ज्ञान की बातें है। सूक्ष्म वतन में चले जाते तो बाबा सारी बातें उन्हों को दिखाते थे, बैठाते थे। कभी ऑक्सीजन भी न हो सकता, और यही है बाहर, जबकि तुम कौड़ी से हीरा अर्थात पति से पावन बनते हो। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पति दुनिया का विनाश भी तो होगा ना। महाभारत में पूरा दिखाया नहीं है, इतना दिखाते हैं बस। पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता ले गए। क्या पांडव कुत्ता को भी पालते थे क्या? तुम तो कुत्ते को नहीं पालते हो ना? हाँ? कुत्ते का मान कितना रखा है, परंतु लोग कुत्ते को पालते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते, तुम बच्चों को बहुत सदा हर्षित रहना चाहिए। तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है। तुम जानते हो बाबा कैसे आते हैं? ज्ञान वर्षा करते हैं, और भारत में ही आते हैं ना, और इसलिए भारत की महिमा बड़ी है। भारतीय अविनाशी खंड है। भारतीय अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, जो शिव बाबा सभी आत्माओं को पावन बनाने वाला है, और कोई इन बातों को जानते भी नहीं। वो तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, कह देते हैं सर्वव्यापी भी है। कितनी बातें बना दी है ना। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मुझे ब्राह्मण की रचना जरूर रचनी पड़ती है। कहते भी है हम ब्रह्मा की औलाद है, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं ना। परंतु ये बातें तुम भूल गए हो। शिव बाबा ने आकर क्या किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया, तुम अब जानते हो। शिव बाबा आया है, वह रचिता तो जरूर नई दुनिया की रचना रची होगी। यह किसी को भी पता नहीं है ना। न जानने कारण गालियां देते रहते हैं। इसलिए बाप कहते यदा यदाई धर्मस्य ग्लानि। ये किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा है ना। श्री कृष्ण की आत्मा को भी अब मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते हैं। तुम जो पहले पास हो ट्रांसफर होते हो, वही दूसरे जन्म लेते हो। तुम जो पहले पास हो ट्रांसफर होते हो, वही पहले जन्म लेते हो। दूसरी बुद्धि में, दूसरों की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है ना। अब तुम बच्चों के बुद्धि में सारी नॉलेज मिली है। ऑपरेशन करते हैं तो एक आंख निकाल कर दूसरी डाल देते हैं, जिससे क्या आती है? रोशनी आती है। तो तुम्हें भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो अभी ज्ञान की रोशनी मिली है। अभी हम अंधकार में नहीं है।
जिससे रोशनी भी आ जाती है, कोई का इफेक्ट रह भी जाता है। पूरी तरह से ऑपरेशन नहीं होता है तो कोई ना कोई इफेक्ट रह जाता है। तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं, वो देने के लिए बाबा आया है। तुम्हारे ज्ञान चक्षु अब खुल रहे हैं। तीसरा ज्ञान का नेत्र है ना, अब तो तीसरा नेत्र फिर वो देवताओं को दे दिया है। अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिया है। वास्तव में है, वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का है। तुम ही तो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण होना। दैवी कुल और आसुरी कुल, वर्ण कहो कुल कहो एक ही बात हो गई ना। ज्ञान भी एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम अब त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन, चक्रधारी बने हो। कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले तुम हो। तुम जानते हो ना, किसकी आंखें अच्छी खुली है, किसकी खुलती जाती है। आखिर से परसेंट खुलती जाती है, पावनी का पूरी तरह से नहीं है। किसी की 25 है, किसी की 50 है, लेकिन किसी की पूरी तरह से 100% तो खुली नहीं। जैसा जैसा पावनी का धारण करते रहेंगे वैसा क्या खुलता जाएगा। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते रहे, तब तुम रूप बसंत भी कहलाएंगे। अब तुम बहुत मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए ना। जितना हो सके क्या करो। आज बाबा ने कहा जितना हो सके ज्ञान में बड़ा, हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा ज्ञान की समझ भी हो, सदा हर्षित मुख भी हो और गंभीर हो और विशाल बुद्धि बनो, जो ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहो। तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति भी होती रहेगी। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है तो और क्या चाहिए। आज बाबा ने क्या कहा, तुम त्रिलोकी कालदर्शी हो, स्वदर्शन चक्रधारी भी हो। मैंने आपको सब कुछ दे के रखा है, अभी और क्या चाहिए। कितनी खुशी मनानी चाहिए ना। बेहद का बाप आया है तो बाबा हमें कितना अविनाशी ज्ञान रत्नों से रोज हमारी पालना करे, हमें सजा रहे हैं। ये रत्न कितने कीमती वाले बाबा ने कहा, तो रोज धारण करते रहो। और क्या चाहिए, हर रोज बाबा में दे रहा है, क्या से क्या बना दे रहा है। तो इतनी खुशियां हो बाबा ने कहा, सदा खुशियों में झूमते रहो बाबा ने। लेकिन कब, जब ये जो रत्न मिले उनको धारण करते रहेंगे बाबा ने कहा, तभी तो खुशी की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। दूसरी पॉइंट, ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। आज का वरदान, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्ट मोहा ट्रस्टी भव। क्या? धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्ट मोहा ट्रस्टी भव। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है, लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। नष्ट मोह व ट्रस्टी की निशानी है दुख और अशांति का नाम निशान न हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर भी हो जाए तो संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर न आए। सदा बेफिकर बादशाह। समझा? क्या हो जाता है? थोड़ा टेंशन आ जाता है, थोड़ी बातों में हम ये हो जाते हैं, तनाव। लेकिन आज बाबा ने कहा धन भी कमाओ, संबंधों को भी संभालो, परंतु कैसे? नष्ट मोह निभाना है तो निभाओ, लेकिन लगाव नहीं, झुकाव नहीं, आकर्षित नहीं। संबंध में भी रहो लेकिन ज्यादा आकर्षित न हो। स्लोगन, रहमदिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे।